नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल कभी-कभी ऐसा होता है जो आदमी सोच नहीं सकता। जनता ने सोचा नहीं होगा कि हमने इतने विधायक जिता दिए और वो व्यक्ति अब शपथ ग्रहण के लिए बार-बार इंतजार कर रहा है। अचानक टल जाता है। रात को लगता है कि सुबह शपथ ग्रहण हो जाएगी। अतिथियों को खबर दे दी जाती है और फिर एकाएक पता लगता है कि राज्यपाल शपथ ग्रहण कराने के लिए तैयार है। आंकड़े भी ऐसे हैं कि शपथ ग्रहण के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन पता नहीं कौन रोक रहा है। क्या इसी तरीके से राष्ट्र चलेगा? विधायकों की खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सरेआम हो रही है। लोग चिल्ला रहे हैं हमारा विधायक चला गया, लोग अपने अपने विधायक लेके भाग खड़े हुए मैदान से। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका मकसद क्या है, पूरी कहानी क्या है। और उसी कहानी की इनसाइड स्टोरी समझने के लिए मैंने मीनू जैन जी को आमंत्रित किया है। मैं ये भी देख रहा हूं कि काफी समय से ये चल पड़ा है कि अगर या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नहीं बनेगी तो दूसरे की अगर अल्पमत की सरकार है तो फिर वो नहीं बन पाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा बिहार में। बिहार में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली और उसके बाद सुनने में आया कि बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अलायंस था एनडीए का, जेडीयू और पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, बीजेपी का, जब नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली और बीजेपी को 70-72 सीटें ऐसी कुछ थी, 73। अब आप ये मानिए कि वहां अलायंस हो गया और यहां अलायंस सीटें लिए घूम रहा है। खुद सिंगल पार्टी सबसे लार्जेस्ट है, दोनों जोड़ लो तब उसके बराबर नहीं है। तो क्या राज्यपाल भी नहीं चाहते हैं कि सरकार कोई गठन हो? क्या प्रदेश को दोबारा चुनाव में झोंकना चाहते हैं? कई सवाल इस स्टोरी में समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि मामला अब सर्वोच्च अदालत पहुंच चुका है। सर्वोच्च अदालत इस पर क्या डिसीजन देगी, क्या वो सब पुराने चीजें खंगालेगी? हालांकि सर्वोच्च अदालत इससे पहले वाले भी राज्यपाल को बुरी तरीके से लताड़ चुकी है और राज्यपाल साहब केरल की सरकार की संभावनाएं नहीं तलाश रहे हैं जहां बहुमत बन चुका है, वो तमिलनाडु में जमे पड़े। क्या बिना राज्यपाल के कोई शपथ ग्रहण कर लेगा? वो तो जब तय हो जाएगा तो वो केरल से आ जाएंगे। मैम, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रही हैं और क्या खबर है अभी आज तक? देखिए, मैं आपको लेटेस्ट ये बताती हूँ कि ये जो बीजेपी के सरकार में भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं और अभी भी बहुत बड़े जाने माने वकील हैं और सरकारी मसलों में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब जगह प्रेजेंट होते हैं। मुकुल रोहतगी आपने सभी दर्शकों ने मुकुल रोहतगी का नाम बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे मुकदमों में, बहुत सारी सुनवाइयों में सरकार का पक्ष रखते हैं। उन्होंने भी बोला है कि राज्यपाल साहब गलती कर रहे हैं, वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकारी आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें कि स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपका अगर चुनाव गठबंधन है कोई, उसको लिया जाए अगर उसने बहुमत पा लिया है, इतनी सीटें हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाया जाना चाहिए और उसे समय दिया जाए कि भाई आप इतने समय के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर दें। सिद्ध कर पाएंगे ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो जयराम जी की आप जाइए, छोड़ दीजिए, त्याग पत्र दे देंगे। जैसा कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ हुआ था। सरकार के पास बहुमत से 111 सीट कम थे अटल बिहारी वाजपेयी के पास, उसके बावजूद शंकर दयाल शर्मा ने उनको सरकार बनाने का न्योता दिया और वो 13 दिन की जो सरकार कही जाती है, ये वही सरकार थी। उनको 13 दिन का समय दिया गया और 13 दिन में वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो संविधान की जो रवायत है, जो कानून है, वो कहता है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स आई हुई हैं इसमें। सबसे महत्वपूर्ण उसमें है मई केस की रूलिंग, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनसे पूछे जी कितने हैं और अब मुझे दिखाओ कितने हैं आपके पास, तब आपको बुलाऊंगा, अगर आपके पास बहुमत होगा तो ही बुलाऊंगा। नहीं, राज्यपाल उनको, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त विजय की पार्टी टीवी के है, उनको जरूरी था कि वो बुलाते और अब तक तो सरकार को 4 दिन हो भी जाते, कामकाज संभाल लेती। तो उसमें जो राज्यपाल महोदय है वो अड़ंगा लगा रहे हैं। अब राज्यपाल महोदय अकेले तो अड़ंगा लगा नहीं सकते, उनको अपॉइंट किसने किया है? मोदी जी ने किया है सेंटर से।
तो वो मोदी जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं और ये सब जानते हैं। राज्यपाल अक्रेकर महोदय संघ के पले बड़े, उसमें ही पले बड़े व्यक्ति रहे हैं। बीजेपी के राज्य लेवल पे भी अध्यक्ष, उन्होंने अध्यक्षता की है और उन्होंने स्थानीय लेवल पे भी उन्होंने बहुत कुछ बीजेपी के राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और अब इस टाइम उनको राज्यपाल के पद पे है वो। अब इसमें राज्यपाल महोदय नंबर 1 तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरे वो जनमत का अनादर कर रहे हैं। देखिए जनमत का अनादर किस तरीके से कर रहे हैं कि तमिलनाडु की जनता ने डीएमके की जो पार्टी थी, स्टालिन की जो पार्टी थी, वो एक सेक्युलर सामाजिक न्याय की पार्टी थी, उसको नकारा, लेकिन उसकी बदले उसकी जगह जिसको पसंद किया वो भी सेक्युलर को ही पसंद किया। उन्होंने एक सेक्युलर सामाजिक न्याय की, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी पार्टी को पसंद किया और उसको कहा कि डीएमके के बजाय इस बार हम इनको मौका देंगे। तो वहां की पब्लिक ने चॉइस तो बीजेपी पे थोड़ी रखी है, उन्होंने एडीएमके पे भी चॉइस नहीं रखी जो जयललिता की पार्टी थी। डीएमके तो चलिए सेक्युलर पार्टी है, एडीएमके पे इसलिए चॉइस नहीं रखी कि एडीएमके जो जयललिता वाली पार्टी है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, बीजेपी ने एक एमएलए जीता है। तो कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल महोदय इस चक्कर में है कि किसी तरीके से एडीएमके को इनवाइट कर दूं मैं, संविधान का उल्लंघन करना पड़े उसके लिए, चाहे जनमत का उल्लंघन करना पड़े, और एडीएमके जो है वो आ जाए, उसके साथ बीजेपी का एक विधायक आ जाएगा और डीएमके उसको बाहर से सपोर्ट कर देगी और जो बाहर वाले लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन उन सबका सपोर्ट मिल भी जाए तो उसके बावजूद भी बड़ा मुश्किल है। टीवी के जो विजय है उनको इतना मुश्किल नहीं पड़ रही है लाने में जितनी की इनको आएगी जो एडीएमके। और एडीएमके को तो सरकार ने, जो जनता है उन्होंने दिया ही नहीं है, जो भी आपका समर्थन दिया ही नहीं है। आप कहां से ला रहे हैं? आपने ध्यान दिया होगा स्टालिन ने कल सुबह ही कह दिया था कि टीवी के को विजय को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए और हम इसमें ऐसा, हम नहीं चाहते कि राज्य में कोई संवैधानिक क्राइसिस पैदा हो और हम 6 महीने तक इंतजार करेंगे कि ये जो सरकार है कैसा काम करती है, उसके बाद हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जो कि उन्होंने एक स्टेट्समैन लाइक, बहुत ही जो उनका जो एक समझदार नेता का जो स्टैंड होना चाहिए था वो उन्होंने लिया। अब जो, क्योंकि यहाँ आप कहेंगे कि भाई अगर राज्यपाल महोदय अड़ंगा अड़ा रहे हैं या सरकार, केंद्र की सरकार जो है, नाम के लिए तो वो बंगाल में सरकार बना रहे हैं लेकिन उनका ध्यान सारा तमिलनाडु पे पड़ा हुआ है उनका। और कोई ये नहीं पूछ रहा है कि केरल, असम में तो उनकी थंपिंग मेजोरिटी पूरी आई हुई है, पूरी धमाकेदार जीत हुई हुई है, वहां पे आज तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है मीडिया। तमिलनाडु पे लगे पड़े हैं जहां की हंग असेंबली बनी हुई है। और हंग असेंबली में आप जानते हैं, पुराना अनुभव भी बताता है कि सबको इकट्ठा करना एक तरीके से मेंढक तोलने जैसी चीज होती है। जैसे मेंढक तोलना बड़ा कठिन काम होता है, इसी तरीके का। तो उसमें जो है पार्टियों को मनाने में और उनका मांगे मानने में बड़ा समय लग जाता है। और ये आप ध्यान रखिए, हमेशा जब इस तरीके की हंग पार्लियामेंट होती है या हंग असेंबली होती है तो जो छोटी छोटी पार्टीज होती है उनकी डिमांड्स जो है वो अचानक बढ़ जाती हैं। वो इतनी अनरियलिस्टिक डिमांड करने लगते हैं कि जिनको पूरा करना असंभव है। हो सकता है कि 2 सीटों वाली जो पार्टियां हैं वो 2 मंत्री पद मांग रही हूँ कि 2 ही सीट है, हम तो 2 ही मंत्री पद पे लेंगे, पता नहीं किसकी क्या डिमांड आ रही होगी। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है, टाइम लगता है और टाइम दिया जाना चाहिए। हफ्ते भर का समय तो राज्यपाल को देना चाहिए था, लेकिन अब दिया क्यों नहीं जा रहा है? नंबर 1 तो इसलिए नहीं दिया जा रहा है, जो राज्यपाल महोदय जो इस तरीके की पैंतरेबाजी जो कर रहे हैं, जो राज्यपाल महोदय की जो पैंतरेबाजी है, वो सबसे पहला कारण है कि इसमें कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। उनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि तमिलनाडु में कभी कांग्रेस सरकार में आ जाएगी, क्योंकि आज तक डीएमके की सरकार बनी रही तमिलनाडु में और डीएमके की सरकार को कांग्रेस बाहर से समर्थन देती रही। 27 एमएलए होने के बावजूद कोई मंत्री पद डीएमके ने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का समर्थन करती रही कांग्रेस, क्योंकि मूल्य वही थे कि सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली सरकारों को देना है, एडीएमके को हमें समर्थन नहीं करना है। एडीएमके को समर्थन देने का मतलब है भाजपा को सत्ता में बैठाना। तो इसलिए अब जब नई स्थिति पैदा हुई तो कांग्रेस ने तुरंत समर्थन दिया।
कांग्रेस ने समर्थन क्यों दिया कि कांग्रेस हर कीमत पे, किसी भी कीमत पे भाजपा को और भाजपा समर्थित एडीएमके को सत्ता में आने से रोकना चाहती है, उसके लिए उन्होंने समर्थन दिया है। नंबर 2, क्या कारण है कि क्यों विजय के रास्ते में रोड़ा अटकाया जा रहा है? रोड़ा इसलिए अटकाया जा रहा है कि वो एक ईसाई मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हिंदू बहुल स्टेट का। और वो ईसाई मुख्यमंत्री अगर अपने बल पे जीत के आ जाता तो इनकी मजबूरी थी। मान लिया अपने ही बल पे विजय जो है 118 120 सीटें ले आते तो वो तो सिर झुका के मानना पड़ता। लेकिन अब इनको लगता है कि हमारे सामने अभी हमारे हाथ में कुछ ना कुछ बाजी है, तो हम जो भी चाहें, जितना भी पॉसिबल हो उतना ज्यादा इस पे रोड़े अटकाएं ताकि ये इस सरकार को बनने से रोका जा सके। अब वो सरकार को बनने से रोक पाएंगे ये मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि वहां पे ना तो डीएमके का कोई ऐसा सांप्रदायिक एजेंडा है, और जो कम्युनिस्ट पार्टियां जो दे रही हैं उनको समर्थन, वो उनका कोई नहीं है। वीकेसी जो है वो खुद दलितों की पार्टी है वीकेसी। और अब तमिलनाडु में शिव कुमार जी इतना अजूबा हुआ है, जो असल में सेक्युलर स्टेट है, वहां पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैलापुर और श्रीरंगम। वहां पे वो ब्राह्मणवादी सीट है और वहां पे जीता कौन है? विजय की पार्टी, और वहां दलित जीते हैं। दूसरा एक तुतिकोड़ी है सीट, उसमें वो मछुआरों की शेड्यूल कास्ट की सीट है, उस पे ब्राह्मण जीत के आया है। आप ये सपना है आज के भारत में कि एससी की सीट पे ब्राह्मण जीत के आ जाए और ब्राह्मणों की सीट पे एक सेक्युलर जीत के आ जाए। बिल्कुल आज के साइड ये तमिलनाडु का ये चरित्र है। वहां की जो जनता है उनका विवेक है, उनका एक उनकी सोच है, आउटलुक ये है, और हम उसका अपमान कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम एडीएमके की भाजपा समर्थित सरकार बना दें, जिसमें कि समर्थित क्या है, एक एमएलए है। और अगर भाजपा के ही समर्थन होता वहां पे तो इनके पिछली हमें 4 एमएलए थे, इस बार वो एक ही रह गया, वो भी 900 सीट से जीत के आया है। तो आप बताइए कि कहां समर्थन है बीजेपी को? बीजेपी जबरन खेल बिगाड़ना चाहती है कि किसी भी तरीके से इसको समर्थन देने से रोका जाए। और अब देखिए, अब इसमें समर्थन आ भी जाएगा तो ये अब सरकार बनाने में ही इतने रोड़े डाल रहे हैं, इतना पंगा डाल रहे हैं राज्यपाल महोदय, तो आप अंदाज लगाइए कि ये सरकार को आसानी से चलने देंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि ये राज्यपाल महोदय जो हैं वो सरकार को आसानी से आगे चलने भी देंगे अगर बना ले गए तो। और जैसा कि आपने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की रूलिंग्स हैं पुरानी, और जो संविधान कहता है, और जो सरकार आयोग की सिफारिशें हैं, उनके मुताबिक हर हाल में अब तक तो बुला लिया जाना चाहिए था विजय कुमार को। क्यों नहीं बुलाया गया? उनके हिसाब से वो विजय कुमार को, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट यही आने वाला है कि इनको मौका दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि राज्यपाल के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी किसकी बात सुनता है, मोदी जी की बात सुनता है या तमिलनाडु की जनता का जनमत को सुनता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है तमिलनाडु की जनता की आवाज को सुनेंगे, जो वो कह रहे हैं। और देखिए, आप अगर अन्याय करेंगे तो जो वहां का जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं, अगर विजय को मौका नहीं दिया गया और किसी कारण से 6-8 महीने में दोबारा चुनाव करवाने पड़े, तो ये कहा जा रहा है कि 234 सीटें तो हैं, जो विजय है वो 250 सीटें जीत के आएगा। मतलब इतनी क्लीन स्वीप कर देगा, सबका चोपड़ा साफ होगा उसमें, क्योंकि पब्लिक के नीचे जो है ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और इसको कांग्रेस, अब खाली कांग्रेस की आलोचना करके आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि कांग्रेस ने धोखा दे दिया डीएमके को। पता डीएमके को भी है कि अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है तो बीजेपी आके बैठ जाएगी वहां, और अगर बीजेपी वहां सरकार में आके बैठ गई एक आदमी के, अपने एक ही एमएलए के साथ, तो आपके डीएमके का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा वहां से। एक एमपी एमएलए के बस कंधे पे चढ़ के वहां आके बैठेगी बीजेपी, और आप देखेंगे कि 6 महीने में उनके डीएमके और एडीएमके सब बीजेपी की तरफ सरकने शुरू हो जाएंगे। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी के झूठे सच्चे जैसे भी केस होंगे इनके, वो चलाए जाएंगे। अब इसमें आगे देखना ये होगा कि अब जो राज्यपाल महोदय हैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, और कायदे में मानना चाहिए। और जो राज्यपाल महोदय हैं उनके भी तो, उनके पास भी विशेषज्ञ सलाहकार, कानून के जानकार होते हैं उनकी टीम में,
उन्होंने सबने यही सलाह दी होगी, लेकिन क्योंकि राज्यपाल महोदय बहुत ज्यादा अपना जो एक तो सीट रिजर्व रखना चाहते होंगे कि भाई तमिलनाडु के बाद 5 साल बाद मुझे जब दूसरी जगह भी मेरी सीट रिजर्व हो जाए, तो इसलिए ऐसा ये इस तरीके का पंगा वो डाल रहे हैं। लेकिन ये पंगा बहुत देर तक चलने वाला नहीं, क्योंकि स्थिति बहुत स्पष्ट है इसके बारे में। अगर जरा भी एम्बिग्विटी होती, जरा भी कोई संदेह होता या संदेह के बादल भी होते इस बारे में, तो ये कहा जा सकता था कि चलिए हो सकता है राज्यपाल की मर्जी है, बुलाए या ना बुलाए। लेकिन यहाँ राज्यपाल की मर्जी का सवाल ही नहीं है। राज्यपाल को हर हाल में बुलाना होगा और जनमत का सम्मान करना होगा। जी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि राज्यपाल को बुलाना भी पड़ेगा और जनमत का सम्मान भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस तरीके से 3 बार जाने के बाद भी अगर वो मामला टाल रहे हैं तो क्या कहेंगी आप? मैंने जो अभी बताया कि उनकी मंशा ये है कि टीवी के या तो हार मान ले कि भाई मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, या वो ये चाहते हैं कि टीवी के बजाय कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का समर्थन लेने के एडीएमके का समर्थन ले, उस एडीएमके के साथ एक बीजेपी का भी आ जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इस बहाने से चोर दरवाजे से बीजेपी को सत्ता में बैठवा दू। वो इतने ज्यादा वफादारी निभाना चाहते हैं पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति, अपनी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके प्रति, कि वो किसी भी हद को लांघने के लिए तैयार हैं। वो चाहे उनको कानून का उल्लंघन करना पड़े उसके लिए, या संविधान की हदों से बाहर जाना पड़े। और वो अगर ऐसा करते हैं तो देखिए अभी वहां पे क्या कहा जा रहा है कि वहां की जनता जो है, जिन्होंने विजय को चुन के भेजा है, वो बहुत आक्रोशित है और सड़कों पे आने के लिए तैयार है। वहां जनता वहां सड़कों पे आने के लिए तैयार है। विजय ने अपनी जनता को रोका हुआ है कि आप सड़कों पे ना आए, हम इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए गलती टीवी विजय की, उन्होंने पहले ही दिन जब उन्होंने मना किया था सीधे कोर्ट जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी के जो विजय जो हैं वो चाहते हैं कि शायद भाई शांति से रास्ता निकल जाए, कि कोर्ट वोट ना जाना पड़े। लेकिन अभी जैसा आपने बताया कि कोर्ट अल्टीमेटली शायद वो कोर्ट की ही बात मान के और उसके बाद कुछ रास्ता देंगे। और ये इसमें एक हैरानी की बात यह है कि इवन भाजपा समर्थक कानून के विशेषज्ञ जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आप जो है राज्यपाल महोदय गलत कर रहे हैं, विजय को न्योता दें। लेकिन वो राज्यपाल महोदय पता नहीं किस हवा में है और क्या उनको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, और वो किसी की बात मान नहीं रहे हैं। और देखना पड़ेगा कि अब ये जनता जीतेगी या राज्यपाल महोदय जीतेंगे। जी और इन राज्यपाल महोदय की जो जो ये इनका तौर तरीका है, उसकी वजह से एक सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है कि राज्यपाल का पद जो है अनावश्यक पद है। ये अनावश्यक राज्यों के कामकाज में एक केंद्र का दखल होता है, और ये कोई काम तो करते नहीं है, उसके बजाय काम में रोड़ा लटकाने की ज्यादा काम करते हैं। और आपने अनुभव से देखा भी होगा, देखिए हालांकि ऐसा पहले कांग्रेस के राज्य में भी होता रहा है कि राज्यपाल इस तरीके से, जो विपक्ष की सरकारें रहती हैं अगर राज्यों में, तो वहां डेफिनेटली वो केंद्र सरकार के पक्ष में काम करते हैं, पर इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आज जो है राज्यपाल बिल्कुल बीजेपी के एजेंट के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे राज्यों में काम करते हैं। और कल तो हद ही कर दी इन राज्यपाल महोदय ने, वो टाइम्स नाउ पे अर्नब गोस्वामी के शो में डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। अब आप समझिए, मतलब उन्होंने कुछ गरिमा रखी ही नहीं है राज्यपाल पद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जगदीप धनखड़, आपको ध्यान होगा, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। तो इन्होंने सारी सीमाएं लांग रखी हैं। तो अचरज नहीं है जो उनका जो राज्यपाल महोदय का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा अचरज में नहीं डाल रहा है, लेकिन वो संविधान की सीमाओं का जो उल्लंघन कर रहे हैं। इवन भाजपा के ही जो कानून विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए। तो वो पता नहीं किस किस हवा में है और उनके जी में क्या है, कह नहीं सकते। और हो सकता है अगर इतने ज्यादा वो एडामेंट हैं, इतने अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी वो अपने रास्ते से ना हटे। देखना होगा, ये समय बताएगा कि जजमेंट आने दीजिए, ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद देखना होगा कि जो राज्यपाल महोदय हैं कि वो अपने अपने कर्तव्यों पे को याद आती है उनको या नहीं आती है, या उसी तरीके से चलते रहेंगे कि मुझे तो किसी तरह से एडीएमके की भाजपा समर्थित सरकार बनानी है।
और ये मान के चलिए जिस दिन भाजपा समर्थित सरकार बनेगी, तमिलनाडु में सड़कों के ऊपर पब्लिक होगी, सड़कों के ऊपर। जो यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो वहां पे होगा। जो बिहार में अब पब्लिक को क्या हो रहा है कि हमेशा सही सरकार चुनिए जो आपके हित में हो, खाली हिंदू मुसलमान ना करे। बिहार में जब सरकार चुनी है पब्लिक ने 10,000 रुपए के चक्कर में, आज बिहार के युवा सड़कों पे नौकरी के लिए डंडे खा रहे हैं। उनके प्रदर्शन है और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, पीटा जा रहा है उनको। उनकी माओ ने, उनकी बहनों ने, उनकी पत्नियों ने तो 10-10,000 रुपए में वोट दे दिया कि वाह वाजी वाह, वाजी वाह, मोदी जी की सरकार बना दी। अब सरकार नौकरी दे नहीं रही है। तो अब 10,000 रुपए चाहिए आपको या हर महीने नौकरी चाहिए, नौकरी का पैकेट चाहिए सैलरी का, ये जनता तय कर ले। तो ये वो सारी चीजें देखिए, तमिलनाडु की जनता का जो विवेक है उसके ऊपर मुझे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने अपना डीएमके को हटा के भी जो भी विकल्प चुना वो भी एक सेक्युलर विकल्प चुना है। तो इसलिए उनका जो जनमत है उसका आदर किया जाना चाहिए, हर हाल में किया जाना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। फिलहाल इस खबर को यहीं हम विराम देंगे ताकि दर्शकों तक खबर पहुंचे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर मिलेगी हम मीनू जी से फिर एक बार बात करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेंगे। मीनू जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।